है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज से हम एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है। आज आपको एसएससी एमटीएस 2019 के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। डेली 10 क्वेश्चन लिए जाएंगे इनमें से, और आपको पूरे एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ऐसे ही आपको और भी एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इनके पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, यदि u प्लस वी इक्वल टू 80 दिया हुआ है तथा u रेशियो v बराबर 5:3 दिया हुआ है, तो u माइनस वी का उसने मान पूछा है कि u माइनस वी कितना होगा। तो सिंपल सा आपको जो दिया हुआ है वो कर लेंगे। u प्लस वी दिया हुआ है आपको 80 दिया हुआ है, और u अनुपात v दिया हुआ है कि 5:3 के अनुपात में है ये। यानी कि ये जो u है ये 5 के रेशियो में और जो v है वो 3 के रेशियो में है। अब आपको u प्लस वी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम जो रेशियो दिया हुआ है इसे हम मान लें कि भैया ये 5x के रेशियो में और ये 3x के रेशियो में। अब u प्लस वी दिया हुआ है तो अब u की वैल्यू आपको पता है कि ये 5x और v की वैल्यू 3x है। तो ये हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5x प्लस 3x, और ये जोड़ देंगे तो ये 80 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि u प्लस वी की जो वैल्यू दी हुई है वो 80 है और u प्लस वी की हमने वैल्यू जोड़ दी है। तो यहाँ से 8x आ जाएगा बराबर 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 80/8, यानी कि 10 आ जाएगा आपका। x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको 5x और 3x में। तो यहाँ से u और v की वैल्यू आ जाएगी। u की वैल्यू हमारी 5x थी, तो 5 × 10 यानी कि 50 u की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू 3x थी, तो 3 × x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो इसका 30 आ जाएगा। यानी कि u की वैल्यू 50 और v की वैल्यू 30 आ गई आपकी। अब आपसे बोला गया कि u माइनस वी निकालना है आपको, तो u जो है वो 50 है, माइनस v की वैल्यू 30 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका 20 आ जाएगा इसका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको दिया था u प्लस वी इक्वल टू 80 दिया हुआ था, और आपको दिया हुआ था u रेशियो v जो है 5:3 के रेशियो में है। अब हम मान लेते हैं कि ये 5x और 3x है, और u अनुपात v दिया हुआ है, यानी कि u की वैल्यू 5x और v की वैल्यू 3x है। ठीक है, आपको जो u की वैल्यू पता चल गई 5x और v की वैल्यू 3x पता चल गई है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया था u प्लस वी इक्वल टू 80, तो हमने u की वैल्यू और v की वैल्यू रख दी यहाँ पे। u की वैल्यू 5x रख दी और v की वैल्यू 3x रख दी, दोनों का मिला के 8x आ गया। 8x बराबर 80 के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 80/8, यानी कि x बराबर 10 आ जाएगा आपका। अब x की वैल्यू 10 आ गई तो अब u और v की वैल्यू निकाल सकते हो। u की वैल्यू आपको 5 दी हुई थी, तो 5 x की जगह 10 रख दिया हमने, 50 आ गई u की वैल्यू। और v बराबर 3x था, तो 3x की जगह 10 रख दिया, तो यहाँ पे 30 आ गई इसकी। अब u की वैल्यू 50 आ गई, v की वैल्यू 30 आ गई। आपको बोला गया था कि u माइनस वी निकालना, तो 50 माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि 20 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, a बराबर 3/4 तथा 9/16 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, b बराबर दिया हुआ है 16/5 तथा 4/25 का लघुत्तम समापवर्तक LCM, तो a प्लस b का मान कितना होगा। अब आपको दिया हुआ है कि जो a है वो 3/4 और 9/16 का जो HCF है वो वाली वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो अपने को 3/4 और 9/16 का HCF निकालना है। जब भी आपको जो ये वैल्यू है ये फ्रैक्शन में दी जाती है और HCF निकालने का बोलता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो ऊपर जो वैल्यू है, यानी कि जो अंश बोलते हैं, जैसे हम न्यूमरेटर, इसका हम क्या लेंगे, इसका HCF लेंगे, और जो नीचे हर होता है यानी कि डिनोमिनेटर, इसका हम LCM लेंगे। तो अंश HCF निकालते फ्रैक्शन का तो क्या होता है, अंश का HCF और हर का LCM। यानी कि स्टार्टिंग में आपको जो पूछा गया है वो ऊपर आएगा, यानी कि आपको HCF निकालना है, तो ऊपर वाली वैल्यू का HCF निकलेगा और नीचे वाली वैल्यू का LCM निकलेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 और 9 का क्या रहेगा, HCF, और 4 और 16 का क्या रहेगा, LCM आपको निकालना है। तो 3 और 9 का HCF आप निकाल लोगे, तो इन दोनों में जो कॉमन है वही आपका HCF रहेगा, यानी कि 3 इसमें कॉमन, तो इसका HCF 3 आ जाएगा। और जो 4 और 16 इनका एलसीएम निकालने के लिए जो इनमें सबसे इनका हम एलसीएम लेंगे, तो 4 को तो हम 4 ही लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो यहाँ पे एक 4 ऑलरेडी आ गया, तो हम ओनली एक 4 को लेंगे, यानी कि 4 × 4, इसका 16 HCF हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, आ जाएगा आपको।
तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 3/16, ठीक है। ऐसे बी की वैल्यू निकालेंगे हम। बी का आपको बोला गया है कि 16/5 और 4/25 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम लेना है। तो ये जो एलसीएम आएगा वो बी की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला ये रहेगा कि भैया जो ऊपर की 16 और 4 है, जो पूछा गया उसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि आपको एलसीएम पूछा गया तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, 5 और 25 का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा इसका, और 5 और 25 का एचसीएफ लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। जो दोनों में कॉमन है, एचसीएफ में 5 और 25 में वो 5 कॉमन है, और 16 4 का एलसीएम 16 आ जाएगा आपका। तो बी की वैल्यू आपकी 16/5 आ गई और ए की वैल्यू 3/16 आ गई आपकी, ठीक है। अब आपको बोला गया है a+b, तो a+b आपको पूछा गया है, तो a की वैल्यू आपकी 3/16, b की वैल्यू 16/5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 80 आ जाएगा, 16 पंजे 80, और 16 के टेबल में 80 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का इंटू 3 में होगा तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 का 16 में इंटू करेंगे 256 आ जाएगा। तो 256 और 15 आपका जुड़ जाएगा, तो 271 हो जाएगा, ये 271/80 आ जाएगा, ये आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 271/80, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। आपको दिया गया है कि जो ए की वैल्यू है वो 3/4 और 9/16 का एचसीएफ होगी, तो हमने लिख लिया कि 3/4 और 9/16 का एचसीएफ आपका ए की वैल्यू रहेगी। अब जब भी आपको फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालना रहता है तो हम अंश का एचसीएफ लेते हैं, अंश का हम लेंगे महत्तम समापवर्तक, और जो हर है उसका लेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम। तो अंश, अब हमको 3 और 9 का एचसीएफ लेना है, तो 3 और 9 का एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा, और 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो वो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू आ गई आपकी 3/16। वैसे हम बी का निकाल लेंगे, आपको बी का दिया हुआ 16/5 और 4/25 का एलसीएम रहेगा ये, तो 16/4 और 4/25 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो अंश रहेगा 16 और 4, इन दोनों का जो अंश रहेगा, यानी कि ऊपर का जो न्यूमरेटर रहेगा उसका हम लेंगे एलसीएम, यानी कि 16 और 4 का एलसीएम आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे रहेगी वैल्यू 5 और 25, इसका हम लेंगे एचसीएफ, तो 5 और 25 का एचसीएफ आपका 5 आ जाएगा। तो आपको ए और बी की वैल्यू पता चल गई है यहाँ पे। तो आप a+b निकालना है अपने को, तो a की जगह 3/16 रख दिया, b की जगह 16/5 हो गया। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 80 आ जाएगा आपका। 80 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का इंटू 3 हो जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे 5 दिया हो तो 5 का जब डिवाइड करेंगे 80 में तो 16 आएगा, और 16 का इंटू 16 में हो जाएगा, यानी कि 16 इंटू 16 256 हो जाएंगे। 256 और 15 दोनों जुड़ जाएंगे, 271 हो जाएंगे, 271/80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ है किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 1250 है। जब इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 25% लाभ पे बेचना है पहले तो, और बाद में 37.5% की हानि में बेचना है, और इन दोनों के बीच की जो अंतर है, ये दोनों एक तरह से विक्रय मूल्य ही है। 25% लाभ यानी कि 25% एक्स्ट्रा में बेचा उसने, और 37.5% यानी कि 37.5% का उसने लॉस लिया है खुद पे, यानी कि दोनों एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये। तो इन दोनों के बीच का जो ये दोनों चीज़ें बेचने पे जो उनको वैल्यू मिली है, यानी कि 25% लाभ पे जो विक्रय मूल्य मिला है वो, और 37.5% की हानि पे जो उसने बेचा है तब विक्रय मूल्य जो था उसका, इन दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 1250 दिया हुआ है आपको। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो 25% है प्लस 37.5% है, इन दोनों का जो सम रहेगा वही 1250 दिया हुआ है आपको परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। तो 25 और 37 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 62.5% आ जाएगा आपका, यानी कि ये 62.5% की वैल्यू 1250 दी हुई है आपको। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1250 अपन 62.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब ये परसेंटेज हटेगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगी। अब 625 का दो बार में चला जाएगा ये, यानी कि 20 आ जाएगा इसका। 1% की वैल्यू आपकी 20 आ गई है, तो आपकी 100% होता है आपका क्रय मूल्य। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्रय मूल्य हो जाएगा 100 × 20, यानी कि वैल्यू जो आएगी आपकी वो 2000 रुपये आ जाएगी। जो क्रय मूल्य है वस्तु का वो 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब जब क्रय मूल्य आपका 100% आ गया है, आपको बोला गया कि 12.5% के इसको लाभ पे बेचना है, तो 100 + 12.5% के लाभ पे बेचना है इसे। तो आपको 100% की वैल्यू दी हुई है 2000 रुपये, तो 100 + 12.5 यानी कि 112.5% की वैल्यू आपको निकालनी है।
तो 2000 बटे जो 100% था ये अपॉन में आ जाएगा इसके, और अपने को 112.5% के लिए निकालने तो ये इनटू में आ जाएगा। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो 1 0 लग जाएगी, फिर 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 1125 का दोगुना करेंगे तो 2250 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 2250 रुपये में वो 2250 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा उस वस्तु को 12.5% के लाभ पे बेचने पर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बोला गया किसी वस्तु को 25% के लाभ पे बेचा जाता है और 37.5% की हानि, दोनों टाइप पे बेचा जाता है। ऐसे तो इसका जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो 1250 रुपये है, यानी कि आपको 25% लाभ पे बेचना है एक बार, और एक बार 37.5% की हानि पे बेचना है। इन दोनों का जो अंतर रहेगा, इन दोनों का जो बीच की जो वैल्यू रहेगी इनकी, यानी कि 25% लाभ पे बेचने पर जो विक्रय मूल्य आया वो, और 37.5% पे जो हानि पे जो बेचने पर विक्रय मूल्य जो था, इन दोनों का अंतर आपको 1250 दिया हुआ है। यानी कि परसेंटेज की फॉर्म में देखिए आप, तो 25% और 37% का जो सम है वही आपको 1250 रुपये है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 62.5% आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको 1250 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्रय मूल्य हमेशा 100% मान के चलते हैं, तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 × 20 हो जाएगा। 1% की वैल्यू 20 दी हुई है आपकी, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 × 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका जो क्रय मूल्य है वो 2000 रुपये जाएगा। अब 2000 रुपये आपको 100% की वैल्यू आ गई है, आपको 12.5% के लाभ पे बेचना है, यानी कि 100% आपका क्रय मूल्य है। इसमें जब 12.5% ऐड करेंगे तो 112.5% इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम आपको 100% की वैल्यू दी हुई है 2000 रुपये, तो आपको विक्रय मूल्य यानी कि 112.5% की वैल्यू निकालनी है। तो 112.5% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 100% इसको 2000 के अपॉन में चला जाएगा ये, और 112.5% का इसमें इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 3 0 से 3 0 कट जाएगी, तो 1125 का जब 2 में इंटू करेंगे तो 2250 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हो। आपको दिया हुआ है कि 25% का लाभ दिया हुआ है, 25% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 होता है इसका, और आपको दिया हुआ है 37.5% की हानि, तो 37.5% की हानि को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा आपका 3/8। अब यहाँ पे लाभ है और यहाँ हानि है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा गाइस कि जो नीचे जो वैल्यू दी होती है ये हमेशा आपका सीपी होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। ये 8 भी यहाँ पे क्रय मूल्य ही है, और जो 4 है ये भी क्रय मूल्य है। अब 4 की वस्तु है और ये ऊपर होता है, ये आपको जो लाभ हो रहा है तो लाभ है ये, और हानि हो रहा है तो ये हानि दी हुई है आपको, ऊपर जो वैल्यू दी हुई है। तो 4 रुपये की वस्तु है, 4 रुपये उसका सीपी है, और उसको 1 रुपये के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 1 लाभ हो रहा है उसको। बोला गया क्वेश्चन में लाभ परसेंट है 25%, तो 4 की वस्तु को 1 के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 5 रुपये में बेचेगा, और 4 की वस्तु को 5 में बेच रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सीपी दूसरे वाले में दिया हुआ है कि 8 रुपये की जो वस्तु है उसे 3 रुपये की हानि पे बेचेगा ये, यानी कि 5 रुपये में बेचेगा ये। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आपकी, जो यहाँ पे नीचे दिया होता है वो हमेशा सीपी होता है, और जो ऊपर होता है वो जो लाभ होता है या हानि होती है वो होता है। अगर लाभ दिया हो तो जुड़ जाएगा ये, और हानि दी होगी तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 4 की वस्तु 5 में बेच दी उसने 25% के लाभ के, और 37.5% की हानि से 8 की वस्तु उसने 5 में बेच दी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में एक बात याद रखना है कि आपका जो सीपी है वो दोनों टाइम पे आपको सेम दिया हुआ है, यानी कि सीपी की कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, आपकी क्रय मूल्य दोनों जगह बराबर है। पर यहाँ पे आप देख रहे हो तो क्रय मूल्य दोनों जगह अलग अलग है, एक जगह 4 दिया हुआ है, एक जगह 8 दिया हुआ है, तो हमें क्रय मूल्य को बराबर करना रहेगा। तो क्रय मूल्य बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा, 2 का इंटू यहाँ भी किया तो यहाँ भी 2 का इंटू होगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 8:10 के रेशियो में हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपका बराबर हो गया, और विक्रय मूल्य आपका 10 और 5 हो गया, यानी कि 25% लाभ पे बेचने पर 25% लाभ पे बेचेंगे तो वस्तु 10 रुपये का विक्रय मूल्य रहेगा उसका, और जब 37.5% की हानि में बेचेंगे तो 5 रुपये उसका विक्रय मूल्य रहेगा। इन दोनों का जो अंतर निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों का जो अंतर है 10 और 5 का, यानी कि 5 रुपये, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1250 के बराबर है। ठीक है, तो आप 1 किलो निकाल लेंगे, यहाँ से 1 किलो आपकी आ जाएगी 250 रुपये। अब 1 किलो 250 रुपये आ गया, फिर 100% यानी कि सीपी निकाल लेंगे हम 100%, या फिर 100% मत निकालो, आपको यहाँ पे आपने 8 माना था सीपी, तो आप 8 की वैल्यू निकाल लोगे। 8 की वैल्यू आपकी पता चल जाएगी आपको 250 × 8, यानी कि 2000 रुपये आपकी सीपी आ जाएगी। दोनों सीपी है आपके 8 रुपये। ठीक है,
तो 8 की वैल्यू आपकी 2000 रुपये आ गई। अब हम सीपीयू को क्या मानते हैं, सीपीयू को हम हमेशा 100% मानते हैं, जो 100% की वैल्यू आपकी 2000 रुपये आ गई। उसके बाद फिर यही प्रोसेस हो जाएगी, 100% की वैल्यू आपको 2000 दी हुई है तो 112.5% की वैल्यू निकालनी है, तो वो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर 2250 आ जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 49, 62, 37, 55 तथा x का जो औसत है वो 53 दिया हुआ है आपको, तो x का मान पूछा गया है। अब आप औसत कैसे निकालते हो, औसत का एक फॉर्मूला होता है कि जो टोटल वैल्यू दी हुई है उनका जो सम होता है, टोटल सम अपॉन जो संख्या है नंबर, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो आपको औसत मिल जाएगा, यानी कि एवरेज मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो टोटल सम निकाल लेते हैं हम। टोटल सम 49, 62, 37, 55 और x का टोटल सम हो जाएगा, और जितनी भी वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनका जो औसत दिया हुआ है आपको 53 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप जब निकालोगे इसे तो इन सबको जोड़ेंगे अपन, तो 203 आ जाएगा इनका, और प्लस x भी रहेगा साथ में, 203 प्लस x अपॉन 5, और ये 53 इसके इक्वल में रहेगा। अब ये जो 5 यहाँ पे अपॉन में दिया हुआ है इसको हम उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 53 इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 × 15 के 50 से 26, 265 हो जाएगा ये, और 203 प्लस x हो जाएगा। अब ये 203 इधर प्लस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा ये। तो 203 में से 65 घटाएंगे तो 62 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो 62 है वो x की वैल्यू 62 आ जाएगी। अब आपको थोड़ा और अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, तो एक सबसे शॉर्ट मेथड भी होता है। दिया हुआ है आपको 49, 62, 37, 55 और x दिया हुआ है आपको, इसका आपको एवरेज भी दिया हुआ है 53, आपको एवरेज दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि जो 49 है ये 53 से कितना कम है। अब देखोगे कि ये 4 कम है, 62 कितना ज़्यादा है, ये 7 और 2 9 ज़्यादा है, और 37 कितना कम है इससे, 16 ये कम है। और जो 55 है वो 2 ज़्यादा है, और x का अपने को वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि सभी संख्याएं बराबर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो प्लस माइनस दिया हुआ है सबका जो सम रहेगा वो 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ज़ीरो करेंगे इसको, तो यहाँ पे 4 और 16 दिया हुआ है, तो इसका जो टोटल हो रहा है माइनस का 20 हो रहा है, और जब 9 और 2 को जोड़ेंगे तो टोटल हो रहा है प्लस का 11, यानी कि माइनस की 9 की इसमें अभी कमी है। इसमें 9 और 8 करना पड़ेगा अपने को, तभी वो जो सम है वो 0 हो जाएगा। अब आपको एवरेज तो पता है कि एवरेज आपको 53 दिया हुआ है, इसमें अगर अपन 9 ऐड कर देंगे यानी कि जो संख्या रहेगी 62 वो अगर यहाँ आ जाए, यानी कि +9 लेके आ जाए वो साथ में अपने, तो +9 और -9 भी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 62 हो जाएगा। यानी कि जो एवरेज है उसमें हम जो एक्स्ट्रा वैल्यू अपने को चाहिए वो हम जोड़ देंगे, यानी कि 9 इसमें जोड़ देंगे, तो इसका एवरेज आपका 62 आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी 62 मिल जाएगी आपको। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, बहुत अच्छी मेथड है ये, बहुत कम टाइम हो जाएगा। ये वाली मेथड तो आपको लॉन्ग पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, बोल रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये, उसे क्रमशः 12% और 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब 12% 10% की 2 क्रमिक छूट दी हुई है आपकी, तो इसका अपन एक फॉर्मूला रहता है, दोनों की मिला के क्रमिक छूट निकालना है अपने को। तो एक फॉर्मूला है इसका x + y + xy/100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 12% ले लेंगे और जो y की वैल्यू वो 10% मान देंगे। तो आपको छूट दी हुई है, मतलब ये दोनों चीज़ें माइनस में रहेगी, माइनस का 12% रहेगा और माइनस का 10% रहेगा, प्लस माइनस का 12 इंटू माइनस का 10 अपॉन 100 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 12 और 10 हो जाएंगे ये 22% माइनस के, और प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 इंटू 10 120 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 22% प्लस 1.20%। जब 22% में से 1.20% को माइनस करेंगे, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 20.
20.80% हो जाएगा आपका, यानी कि 20.80% की उसे छूट मिलेगी। ठीक है, तो टोटल अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 2500 रुपये, यानी कि 100% की वैल्यू, आप अंकित मूल्य को 100% मान लो। 100% की वैल्यू आपको दी हुई है 2500 रुपये, तो 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से कितनी जाएगी, 25 रुपये आ जाएगी। आपको निकालना है छूट विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 क्रमिक छूटा को बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 20.80% की वैल्यू निकाल लो, तो जो वैल्यू आएगी उसको आपको है ना 2500 में से घटाना पड़ेगा। या फिर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट में क्या रहेगा, जो 100% है उसमें से आप 20.80% को माइनस कर दो, यानी कि आपका आ जाएगा 79.20। इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू आपको 25 दी हुई है तो 79.20 में 25 का इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 79.20 की आपको वैल्यू निकालनी है तो 79.20 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दूना 50 आ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, 25 में 225 और 5 230, 23 हो जाएगा, 25 सात 175 और 23 198 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1980.2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया अपन, तो 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 1980 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, इसकी एक शॉर्ट मेथड और भी है। इसे आपको दिया हुआ है कि अंकित मूल्य दिया हुआ है आपको 2500 रुपये और आपको छूट दी हुई है 12% और 80% की। तो 12% की छूट टोटल हम जो है 100% मानेंगे। 100% में से आपको 12% की छूट दी हुई तो बचा कितना, 88%। तो 88% को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा अपन में। ठीक है, और आपको 10% की छूट दी हुई है एक और, तो यहाँ पे 90/100 हो जाएगा। तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 0 से 2 0 कट जाएगी आपकी, 1 0 से 0 यहाँ कट जाएगी। अब 25 इंटू 88 इंटू 9 हो जाएगा और अपॉन में 10 आ जाएगा। तो इसका जब इंटू करेंगे तो आपका आंसर भी यहाँ से 1980 आ जाएगा। ठीक है गाइस, आप करके देख लेना, ये कैलकुलेशन ज़्यादा टफ है थोड़ी सी, इसे यहाँ से थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए दोनों मेथड में से आप जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो इस मेथड से आप बहुत जल्दी आंसर ले आओगे आपका, नहीं तो कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी फास्ट है तो इस मेथड से आप जल्दी आंसर ले आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन कितना होगा। वो फर्स्ट क्वेश्चन था, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया है वापस से। आपको दिया हुआ है कि 12,000 रुपये अधिक है। आपको महेश और सुमित के जो वेतन का अनुपात दिया हुआ है वो 7:4 दिया हुआ है, यानी कि महेश का वेतन आप 7x मान लो और सुमित का वेतन आप मान लो 4x। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर है यानी कि 7x माइनस 4x वो दिया हुआ है आपको 12,000 रुपये। टोटल आपका यहाँ पे अंतर हो जाएगा 3x। 3x की वैल्यू आपको 12,000 रुपये दी हुई है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12,000/3, यानी कि 4,000 रुपये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। अब आपको निकालना है सुमित का वेतन। सुमित का वेतन हमने माना था 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 4,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, टोटल यहाँ से 16,000 रुपये आ जाएगा सुमित का वेतन। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। आपको दिया हुआ है महेश और सुमित का वेतन का अनुपात 7:4 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि 7x और 4x इनका अनुपात, इनका रेशियो दिया हुआ है आपको वेतन का। अब आपको दिया हुआ कि इन दोनों का जो अंतर है वो 12,000 रुपये, यानी कि 7x माइनस 4x की जो वैल्यू दी हुई है 12,000 रुपये दी हुई है आपकी। 7 में x में से 4x से माइनस करेगा तो 3x आ जाएगा। 3x की वैल्यू आपको 12,000 रुपये दी हुई है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12,000/3, यानी कि 4,000 रुपये आ जाएगी। आपको सुमित का वेतन पूछा तो यहाँ पे 4x की वैल्यू पूछी, मतलब आपको 4 इंटू एक्स की जगह अपने 4,000 रख देंगे तो 16,000 आ जाएगा। अगर यहाँ से आपको महेश का वेतन पूछता 7x थी तो 7 इंटू 4,000 रुपये हो जाता, यानी कि आपका यहाँ से 28,000 रुपये महेश का वेतन आ जाता। ठीक है, दो तो जो भी पूछता है आपको वो आप टिक लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हम पहले इतने को सोल्व करेंगे, ये हमारा पहले सोल्व होगा, उसके बाद बाकी ये सब बोर्ड मास का रूल लगेगा यहाँ पे। तो पहले ब्रैकेट वगैरह सोल्व करेंगे हम। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो लिख लेंगे 7/2 माइनस
15 ऑफ 7/4 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा 25/8 और डिवाइड में दिया हुआ है आपको 5/2। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो 7/2 माइनस 3 और 7/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2/5 कैसा रहेगा, 25/8 भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे डिवाइड है, इसको हम इंटू में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 2/5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2/5 हो जाएगा, तो इसे सोल्व कर लेंगे। 5 55 25 से 25 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। 7/2 माइनस 3 ऑफ 7/4 डिवाइडेड बाई 1/2, ये आपका यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, 7/2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा और 7/4 हो जाएगा, और डिवाइड में 1/2 दिया हुआ है आपको, यानी कि ये जो 1/2 है ये भी डिवाइड में दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब 7/2 माइनस 3 इंटू 7/4, जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 7/2 माइनस 21/2 से 2 बार में कट जाएगा तो 21/2 आ जाएगा, यानी कि 7/2 हो गया बाहर और अंदर दिया हुआ 21/2। ये 7/2 डिवाइड माइनस है यहाँ पे बीच में, 7/2 माइनस 21/2 हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 14/2, यानी कि माइनस का 7 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। आपको ये दिया हुआ था, यहाँ पर मैं क्या किया इस स्टेप में, ये जो 5 डिवाइड में 5/2 दिया हुआ है, इसको इंटू में करके 2/5 कर लिया। यहाँ से 2 दूनी 4 से 8 कर दिया 2 बार में, और 25 कट जाएगा पूरा का पूरा, तो यहाँ से बचेगा आपका 1/2। यहाँ पे 3 ऑफ की जगह हमने इंटू रख दिया, 7/2 डिवाइड था तो 7/4 कर दिया, और ये 1/2 डिवाइड में ऐसा कैसा रह गया। अब 7 इंटू 7 3 इंटू 7/4 हो गया, और यहाँ पे जो डिवाइड था इसको इंटू में करेंगे कन्वर्ट तो 2/1 हो जाएगा, और ये 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, 7 के 21/2 हो जाएगा, और बाहर भी 7/2 दिया हुआ है और माइनस दिया हुआ है बीच में, तो 7/2 माइनस 21/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 14/2, यानी कि -7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको कि DDMM के रूप में लिखित वर्ष 2019 की माध्यिका तिथि क्या है, आपको ये बोला गया है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपका जो फॉर्मेट दिया हुआ है DDMM के रूप में दिया हुआ है, यानी कि आपको ये डी का मतलब है डेट और MM का मतलब है मंथ, क्योंकि DDMM के फॉर्मेट में आपको कोई भी डेट लिखी हुई है तो 2019 की जो सबसे बीच वाली जो माध्यिका तिथि, यानी कि जो मीडियन डेट है, यानी कि सबसे बीच की जो वैल्यू है आपकी, जो डेट 1 जनवरी है ना, 01 से लेके आपकी 31/12 तक की जो तारीख है, इनके बीच की जो वैल्यू आती है आपकी, वो वैल्यू आपको पूछेगी कि वो वैल्यू कौन सी है। तो आप ये एक बात याद रखना कि जो लीप वर्ष नहीं होता, यानी कि जो 2017 है, 18 है, 2019 है, ये तीनों लीप वर्ष नहीं है। 2016 लीप वर्ष है आपका, और 2020 भी आपका लीप ईयर है। ठीक है, तो जो लीप वर्ष नहीं होते उनकी जो मीडियन डेट होती है वो हमेशा 2 जुलाई होती है, यानी कि 2 जुलाई रहती है उनकी मीडियन डेट। और मान लो जिनका लीप ईयर होता है 2016 हो गया, 2020 हो गया, 2024, 2028 और आगे भी, तो इनकी जो मीडियन डेट रहेगी वो 1 जुलाई रहेगी इनकी हमेशा। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि जो लीप वर्ष नहीं होता है उसकी जो मीडियन डेट अगर आपसे पूछे तो आपकी 2 जुलाई आंसर रहेगा, और अगर जो लीप ईयर होता है उनकी डेट पूछे, यानी कि 2016 है, 2012 है, 2008 है, 2004 है, या फिर 2000 है, इनकी मीडियन डेट आपकी हमेशा 1 जुलाई रहेगी, यानी कि 0107। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। पूछते इसे एग्जाम में, याद रखना इसे 2 चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है आपसे कि एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक कार जो है वो 6 मिनट में 300 मीटर दूरी करती है, तो 6 मिनट में 300 मीटर चली वो। ठीक है, अब औसत गति क्या होती है,
1 घंटे में जो दूरी तय करती है कार, वही उसकी औसत गति होती है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, उनकी जो कार है उसकी 1 घंटे की गति निकालेंगे हम। आपको यहाँ पे 6 मिनट की स्पीड दी हुई है आपको, तो यहाँ पे 1 घंटा करने के लिए हम 10 से इंटू करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो यहाँ पे 10 का इंटू करेंगे दोनों साइड, तो 60 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे 3000 हो जाएगा। 10 का इंटू यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 मिनट हो गया और यहाँ पे 3000 मीटर हो गया। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 3000 मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 3 किलोमीटर, यानी कि उसकी जो औसत गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 मिनट में एक कार 300 मीटर की दूरी तय करती है, तो वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, यही उसकी औसत गति होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पे खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पे खर्च करता है, उसके पास 4680 शेष है, तो उसका वेतन कितना है। ठीक है, आपको टोटल मान लेते हैं कि व्यक्ति के पास 100% उसके पास वेतन था। ठीक है, 100% उसका वेतन था, उसमें से उसने 10% क्या किया, भोजन पे खर्च कर दिया। 10% भोजन पे खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 90% बचा। अब 90% जो शेष भाग बचा है उसका उसने 20%, यानी 90 का 20% निकालोगे आप 90 का, तो कितना हो जाएगा आपका 90 का 20%, 18 रुपये। तो 90 में से जब 18 जाएंगे तो 72 बचेंगे। तो 18 रुपये उसने किस में खर्च कर दिए, ईंधन में खर्च कर दिए। ठीक है, तो अब बच्चे उसके पास कितने, 72 रुपये बचे। तो 72% की जो वैल्यू दी हुई है आपको, वो दी हुई है यहाँ पे 4680 रुपये आपको दी हुई है 72 की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, और टोटल उसका वेतन पूछा तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। उसका 100 का इंटू हो जाएगा दोनों साइड। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 4680/72 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने को 100% की वैल्यू चाहिए, तो 4680/72 इंटू 100 हो जाएगा। अभी जो 72 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 से कट जाएगा 25 बार में, और 18 से काटेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो 18 दूने 36, 18 से 108, 260 हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा। तो 25 का जब इंटू होगा तो 15 आ जाएगा, 6500 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके पास जो टोटल वेतन था वो 6500 रुपये था। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। एक व्यक्ति अपने वेतन में 10% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 20% ईंधन पर खर्च करता है। तो उसकी टोटल अपन वेतन मान लेते हैं कि 100% उसका वेतन था स्टार्टिंग में, उसने 10%, यानी कि 100 का 10% 10 रुपये हो जाएगा। तो उसने 10 रुपये जो थे वो भोजन पर खर्च कर दिए। अब बाकी बचे 90%। तो 90% में से जो 20% है, यानी कि 90% का 20% निकालेंगे तो 18 आएगा। तो 90% में से जो 20% थे, यानी कि 18 रुपये थे, वो ईंधन पे खर्च कर दिए। अब बचे कितने, 72% बचे। तो 72% उसके पास बचे हुए हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से उसके पास बचे हुए 4680। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 72% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4680 के बराबर। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 4680 अपन 72 हो जाएगा, और यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे। इसका वेतन हमने 100% माना था, तो 4680/72 इंटू 100 हो जाएगा। जब इसको काटापीटी करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आपको दिया हुआ है x + y + z = 400 दिया हुआ है, और x अनुपात y अनुपात z दिया हुआ है, 1:2:3 दिया हुआ है। तो आपसे z का मान पूछा है कि z का मान कितना होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं x + y + z आपको दिया हुआ है 400 रुपये, और यहाँ पे मान लेते हैं कि x की वैल्यू आपको 1:1:2 दी हुई, तो x की वैल्यू x मान लेते हैं, x की वैल्यू आप a मान लो, y की वैल्यू भी a हो जाएगी, और z की वैल्यू हो जाएगी 2 है। यहाँ पे हमने x की जगह a ले लिया बस। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो हम लिख लेंगे भैया, x की जगह a हो जाएगा, y की जगह भी a हो जाएगा, z की जगह 2a हो जाएगा। ठीक है, टोटल मिला के 400 हो जाएंगे तीनों का मिला के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + 2a, यानी कि 4a हो जाएगा। ये 4a की वैल्यू आपको 400 दी हुई है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी जाएगी
400/4 यानी कि 100 रुपये जाएगी। तो आपसे जेड की वैल्यू पूछेगी, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे अपने 2 मानी थी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 100, यानी कि 200 रुपये आपकी यहाँ से जेड की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका 200 रुपये। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। और भी जो एग्ज़ाम में जिनमें प्रीवियस ईयर पेपर हुए, बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं, तो वो सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ बताइए कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।